नमस्कार। आज हम हमारी हिंदी वर्णमाला के वर्णक्रम और उसके उच्चारण के विभिन्न विधियों के हिसाब से उनको जो विभाजित किया गया है उसके बारे में जानकारी देंगे, जो श्री अग्नि महापुराण में वर्णित है। अग्नि पुराण में श्री अग्निदेव जी महर्षि वशिष्ठ जी को इस संबंध में जानकारी देते हुए कहते हैं कि तालुवर्गः कावर्गः स्यात् तृतीयो जिह्वा तालुकाः चतुर्थस्तालुजिह्वाग्रो जिह्वादन्तस्तु पंचमः षष्ठोष्टपुटसम्पन्नो मिश्रवर्गस्तु सप्तमः ऊष्माणः स्यात् छवर्गस्तु उद्धरेचु मनुं ततः। श्री अग्निदेव जी महर्षि वशिष्ठ जी को बताते हुए कहते हैं कि हे महर्षि वशिष्ठ जी, हिंदी वर्णमाला में, जिसको हम देवनागरी भी कहते हैं, 16 स्वर होते हैं जो इस प्रकार हैं। इनको वर्णमाला का पहला वर्ग कहा जाता है स्वरों को, जो इस प्रकार हैं। 16 स्वर, 33 व्यंजन और 3 मिश्र व्यंजन, कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। इन 52 वर्णों को 9 उच्चारण के वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग स्वर वर्ग है, जिसमें छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रिर, रिर, लिर, लिर, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। इस तरह से 16 वर्ण होते हैं। दूसरा वर्ग आता है का वर्ग। दूसरा वर्ग आता है का वर्ग। इसको हम तालु वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण तालु अर्थात कंठ के सबसे भीतरी भाग से होता है, जैसे का, खा, गा, घा, अंगा। तृतीय वर्ग होता है वर्णमाला का चा वर्ग। चा वर्ग को जिह्वा तालु वर्ग भी कहा जाता है। इस वर्ग के सभी वर्णों अर्थात सभी अक्षरों का उच्चारण तालु और जिह्वा के स्पर्श से होता है, जैसे चा, छा, जा, झा, इया। अगला वर्ण होता है चतुर्थ वर्ण टा वर्ग। टा वर्ग को तालु जिह्वाग्र वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के सभी वर्णों के उच्चारण तालु से जिह्वा के अग्रभाग के स्पर्श करने से होता है, जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। अगला वर्ग पंचम वर्ग ता वर्ग। इसको हम जिह्वा दंत वर्ग भी कहते हैं। इस वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण जिह्वा के दांतों के स्पर्श करने से होता है, जैसे ता, था, दा, धा, ना। षष्ठम वर्ग होता है पा वर्ग। पा वर्ग को ओष्ठपुट वर्ग कहते हैं। इस वर्ग के सभी वर्णों के उच्चारण दोनों ओठों के आपस में स्पर्श करने से होता है, जैसे पा, फा, बा, भा, मा। सप्तम वर्ग है या वर्ग। इसे मिश्र वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसके वर्णों के उच्चारण में कंठ से दंत तक की तरफ स्पर्श करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, जैसे या, रा, ला, वा। इसके बाद होता है, इसमें क्रमशः तालु और दंत के अग्रभाग की ओर उच्चारण बढ़ता है। इसके बाद होता है अष्टम वर्ग, जिसको बोलते हैं सा वर्ग या ऊष्मा वर्ग। इसमें सा और हा वर्ण होते हैं तथा मिश्र वर्ण के छा, त्रा, ज्ञा ये इस वर्णों में होते हैं। इस तरह से हमारी देवनागरी लिपि और अर्थात हिंदी वर्णमाला में कुल मिलाकर 52 वर्ण होते हैं। 16 स्वर, 33 व्यंजन और 3 मिश्र व्यंजन अर्थात छा, त्रा और ज्ञा। इस तरह से हिंदी वर्णमाला के सभी वर्णों को उच्चारण क्रम से आपस में संयोजित करके एक पूरी वर्णमाला को वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया गया है। नमस्कार।